और रुख जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 24 घंटे के अंदर 6 आतंकी हमले हुए वहां पर, और आतंकी हमले की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा में 3 जगहों पर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। पहला हमला पुलवामा के त्राल में हुआ है, जो कि आपको याद होगा बुरहान वानी का इलाका है। सब्जार भट्ट, जिसको हाल में सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया, उसका इलाका है, जहां आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर यहां पर ग्रेनेड से हमला किया। लगातार ये संवेदनशील इलाका बना हुआ है जब से सब्जार भट्ट को मारा है आर्मी ने। दूसरा हमला पुलवामा के ही पद्मपुरा में हुआ है, जहां सीआरपीएफ की कंपनी पर, एक और कंपनी पर ग्रेनेड अटैक किया गया है। तीसरा हमला भी पुलवामा के एक पुलिस स्टेशन पर हुआ है। चौथा हमला पहलगाम के सरनाल में हुआ, जहां आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से अटैक किया। पांचवां हमला सोपोर के पजलपोरा में हुआ, जहां आतंकियों ने 22 राष्ट्रीय राइफल्स के आर्मी कैंप पर फायरिंग की और सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग गए। छठा हमला अनंतनाग के आंची दोरा में हुआ, जहां रिटायर्ड जज मोहम्मद अतहर के घर के सामने यह आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 पुलिस वालों से हथियार छीन लिए और हमले में दोनों पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। और मैप के जरिए भी इन तमाम जगहों की लोकेशन हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो अधिकांश हमले हैं वो पुलवामा में किए गए हैं। 3 हमले जो हैं वो पुलवामा में किए गए हैं, और दूसरे जो हमले हैं वो पहलगाम में किए गए हैं और सोपोर में किए गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आज युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए बिम्बर घली इलाके को निशाना बनाया है। आपको बता दूं, इस वक्त हम उसी इलाके में हैं, एलओसी की, और मेरे पीछे का यही वो इलाका जो है वो पड़ता है। यहीं पर एलओसी के जो फॉरवर्ड इलाका है, वहां पर जो भारतीय सेना की पोस्टें हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, और लगातार जो है ऑटोमेटिक और छोटे हथियारों के साथ साथ 82 mm मोर्टार के शेल दागे हैं। लगभग 5 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी, जो अभी भी रुक रुक के जारी है। फायरिंग के ठीक बाद आपको बता दूं, भारतीय सेना के जवानों ने भी जो है जवाबी कार्रवाई शुरू की और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को फायरिंग का दिया है। मगर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत जरूर है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका पड़ता है ये बिल्कुल एलओसी के साथ का इलाका, और आप देखेंगे रिहायशी इलाका पड़ता है। एलओसी के ठीक साथ जो है गांव है, इसी वजह से लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि अगर फायरिंग ज्यादा बढ़ती है तो इनको खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दूं, ये वही इलाका है जहां पर कुछ समय पहले जो है एक सरपंच और कुछ अन्य लोग जो हैं पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान जो है वो चपेट में आकर उनकी जान गई थी, और उसी के बाद से कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है वो काफी दहशत में हो जाता है जब फायरिंग शुरू होती है। आपको बताऊं, पिछले 5 दिन में ये 8 बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और लगातार और मेरे साथ इसी खबर पर मेरे 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। मेरे साथ जम्मू से अजय जांड्याल हैं और दिल्ली से चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख जम्मू का करूंगी। अजय, अभी क्या ताजा अपडेट मिल रहा है इस घटना पर? देखिए, बालाकोट में आज सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, और जो रुक रुक के जो है अभी भी चल रही है। आपको बता दूं, बालाकोट सेक्टर की अगर बात करें तो ये फॉरवर्ड लोकेशन है जहां पे फायरिंग हो रही है, मगर बालाकोट सेक्टर का जो इलाका इस तरफ पड़ता है, जो पुंछ वाली साइड पड़ता है, वो सारा का सारा जो है रिहायशी इलाका है। जहां तक बात पाकिस्तानी सेना की जो है आर्मी को टारगेट करने की है, सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, मगर जब सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संजीदा मसला हो जाता है, क्योंकि सिविलियंस निशाना बनते हैं, उनकी मौत होती है। हालांकि प्रशासन ने उनको कहा हुआ है कि वो अंदर रहें। आपको बताऊं, पिछले 5 दिनों में 8 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो उरी में लगातार आतंकियों को मारा गिराया, कुछ दिनों में उरी में जो घुसपैठ की कोशिशें हुई, पुंछ में घुसपैठ की कोशिशें हुई, उसमें नाकामी मिलने के बाद कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका हैं, वो यहां पर बार बार सीजफायर वायलेशन करवा रहे हैं, फायरिंग करवा रहे हैं। वजह साफ है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ करवानी है। बड़ी तादाद में आतंकी जो है एलओसी के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, जो घुसपैठ की फिराक में है। बताया जा रहा है कि इनकी तादाद 200 से 250 तक हो सकती है। तो दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अजय बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 250 से 300 आतंकियों की संख्या हो सकती है। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अब मीटिंग्स का दौर आज से शुरू होने वाला है। कैबिनेट मीटिंग है आज, बहुत महत्वपूर्ण। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी इसमें उठेगा। खासकर आज के हमलों के आलोक में इस पर अहम चर्चाएं होंगी।
देखिए, आईबी चीफ के साथ साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पूरे हालात से उनको रूबरू कराया है। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम लगातार जो सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बल खासकर सीआरपीएफ के कैंप पर जिस तरह से हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया और राइफल छीनने की लगातार कोशिशें हो रही है, आईबी के पास इस तरह के इनपुट्स हैं कि पिछले अगर बात करें कि 2 दिनों में और इस तरह के हमले हो सकते हैं और इसको लेकर कल दोपहर बाद सभी सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठान के साथ साथ आर्मी के प्रतिष्ठान को भी इस बात की इत्तला दी गई थी कि इस तरह के जो आतंकी वारदात हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आईबी के पास इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए सीमा पार बैठे हुए आतंकियों के आका सीधे तौर पर निर्देश दे रहे हैं घाटी में आतंकियों को। बिल्कुल, तो बहुत ही सक्रिय हैं आतंकी और हाल के दिनों में साउथ कश्मीर में काफी आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा एजेंसियों ने। इसीलिए जो पूरा साउथ कश्मीर का एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव है आजकल और इसीलिए पूरा जम्मू कश्मीर भी रेड अलर्ट पे है, खासकर आज की घटना के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।